कोई भी अगर थॉट को मैं अगर सोचता रहूँगा और उस पर एक्शन लेता रहूँगा तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ आपको मिलने ही वाली है। In my life, it has worked almost, I would say, more than 100% every time because I love the law of attraction. You will never ever attract what you want. You will always attract what you are. Until or unless you just keep on thinking in a room and stick pictures around like we see in the videos, you're not going to get anything until you put in effort. मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ लव कुछ नहीं है, हम सक्सेस की तरफ जाते हैं, सक्सेस हमारे पास नहीं आती। For me, law of attraction has always worked. If I want something and if I'm passionate about that and then I take actions about that and I get it. मैं मानता हूँ कि आप जो काम कर रहे हो उसको एक फीलिंग के साथ करते जाओ, मिलना होगा वो मिल जाता है, 100% मिल जाता है, मुझे मिल रहा है, आप सबको ही मिलेगा। Law of attraction is nothing but science of materialization, and everything we want is just happening just because of law of attraction. जहाँ तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सवाल है, मैं इसे कोई नाम नहीं देता, जो भी मुझे चाहिए अगर मैं परसिस्टेंट एफर्ट्स उस चीज़ के लिए लगाता हूँ तो वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगी। First of all, I am so excited to see you all. Thank you so much for coming from different parts of India and okay, so let's start with this session. ये इतना इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ इतनी सारी चीज़ें अनलीश होने वाली हैं, कुछ इतनी सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं जो आज तक मुझे नहीं समझ आई थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत बार बोला कि अपने दिल की सुनो, अंदर की आवाज़ सुनो, कैसे सुने, उसका आज यहाँ पर जवाब आने वाला है। अपने डिज़ायर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, इतने सारे डिज़ायर्स हैं, उसमें से आइडेंटिफाई कैसे करें, थॉट्स के बेस पे करें, फीलिंग्स के बेस पे करें, इमोशंस के बेस पे करें, कैसे करें, उसका जवाब आने वाला है। बिलीफ, मैं कहता हूँ बिलीव करो, पूरी दुनिया कहती है बिलीव करो, बिलीफ है क्या? व्हाट इज़ बिलीफ? कैसे करें, कैसे करते हैं बिलीव, कैसे कोई करता है, कैसे नहीं करता है। सो दिस सेशन इज बेसिकली अबाउट हाउ। दो तरह के लोग हैं जो मेरे सेशंस देखते हैं, एक वो हैं जो मज़े के लिए देखते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब अगर सिंपल वे में देखा जाए कि अगर उनको फील अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, तो इसका मतलब वो सेशन में मज़ा आ रहा है, हल्का फुल्का है। थोड़ा सा भी दिमाग पे ज़्यादा लोड आ गया, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, अरे मज़ा नहीं आ रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा, सिंपल। सो ये है जो सेशन है, ये वाला जो सेशन है, ये टिपिकली दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए है, जो मज़े के लिए नहीं देख रहे, जो सही में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। अगर सच में आप कुछ करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए है। सो दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीबडी। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ मैं पढ़ने वाला हूँ इस सेशन को शुरू करने से पहले। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। नेम ऑफ दिस बुक इज़ दाओ दी चिंग। हम इसको पढ़ते हैं तो इट इज़ ताओ, TAO, बट वी प्रोनाउंस इट एज दाओ। दाओ का मतलब होता है दी वे, रास्ता। रास्ता कहाँ जाने का? रास्ता ज़िंदगी जीने का। इसकी कुछ लाइंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए रीड करूँगा और वो बहुत ज़रूरी है इस सेशन को शुरू करने से पहले। चैप्टर नंबर 76, व्हेन ही इज़ बॉर्न man is soft and weak. In death, he becomes stiff and hard. Truly, what is stiff and hard is a companion of death. What is soft and weak is a companion of life. So if we want to be alive, we need to be flexible. Flexible not just in terms of our body, but in terms of our mind, in terms of our thinking, in terms of our beliefs. Let's be ready to change it. क्योंकि मैं अपने खुद के कई बिलीव्स को चैलेंज करने वाला हूँ। अभी जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा उसमें मैं अपने आप के बारे में नेगेटिव बोलने वाला हूँ। क्यों नहीं? मैं गलत नहीं हो सकता क्या? ज़रूरी है जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है? क्यों भाई, कल जो मैं था और आज जो हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर मेरे थॉट्स क्यों नहीं बदल सकते? क्यों नहीं बदल सकते? मैं गलत क्यों नहीं हो सकता? मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता कि मैं गलत हूँ? व्हाई नॉट? तो इसी तरीके से जो भी आप इस सेशन को देख रहे हो, चाहे यहाँ पे देख रहे हो, चाहे वीडियो में देख रहे हो, ट्राई टू बी एज सॉफ्ट एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। उसके बाद में चाहे तो हार्ड हो जाना, आइडियली नहीं होना चाहिए, चाहे तो हो जाना, बट अभी खुले दिमाग से सिर्फ समझने की कोशिश करो कि मैं जो बोलने वाला हूँ, जो मैं एक्सप्रेस करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बहुत अपने डीपर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे फील करी है, रियलाइज़ करी है, एक्सपीरियंस करी है, जिसको मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करने वाला हूँ। अब एक छोटा सा कन्फेशन। अनस्टॉपेबल सेशन को देख करके कुछ लोगों को ये लगा है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मजाक उड़ा रहा हूँ। लगा है ना? सो अब अगर आप ध्यान से देखोगे उस सेशन को, तो मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया,
कुछ बातों का मजाक उड़ाया है, और अगर किसी इंसान का मजाक उड़ाया तो खुद का उड़ाया। क्यों? क्योंकि मैं पास्ट में, आप में से कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि जब मैंने लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स करने शुरू करे थे तो सेशन के एंड में मैं एक प्रिंट आउट देता था सबको, और उस प्रिंट आउट में सबसे ऊपर एक बुक का नाम लिखा होता था, रिकमेंडेड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय संदीप महेश्वरी, द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल। सो मैं खुद स्ट्रांगली उसमें बिलीव करता था। उसके अलावा इल्यूजन टू रियलिटी वाला जो मेरा सेशन था, उसमें मैंने आगे जाकर के जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया वो तो ठीक था, उसमें तो फोकस किया काम पे, 32 बार चबाने पे, जो मैं कहता हूँ कि काम पे फोकस करो बजाय कि किसी सपने पे फोकस करने के। लेकिन शुरू में जो मैंने 3 एग्जांपल्स दिए थे, जो लोगों को बोला था कि आप इमेजिन करो कि आपका एक 1 BHK फ्लैट है, वो आपको मिल गया है, इमेजिन करो कि आप एक फॉरेन टूर पे चले गए हो, इमेजिन करो कि आपका एक बिजनेस है, आप वहाँ पर बैठे हुए और आप सोचने लग गए तो अपने आप सच हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये क्या था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। मतलब मैं खुद उसको मानता था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानता था। तो और ये बात कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, मे बी 5-6 महीने हुए होंगे इस बात को। और अगर आप एक और चीज़ को नोट करोगे तो मैंने आज तक अपने किसी भी सेशन में किसी के बारे में भी, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे ये हो वो, किसी के बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोला। तो मैं क्यों नेगेटिव बोल रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? क्यों बोल रहा हूँ? कोई ना कोई वजह है, और वो वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसने आकर के मुझे बहुत थैंक्स किया, मतलब दैट गाय, उसने आकर के मुझे बोला कि संदीप भाई तेरी वजह से मज़ा आ गया और मैं गोवा फ्री में घूम के आ गया अपनी फैमिली के साथ में। तो मुझे समझ नहीं आया, तो उसने फिर समझाया, कहता कि तूने मेरे को बताया था ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैंने जा करके देखा, उसको समझा, और वहाँ पे मैं गया था गोवा में, जिस होटल में वो रुका हुआ था उसी होटल के अंदर एक कैसीनो है। कहता वहाँ पे जा करके मैंने उसको अप्लाई किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और प्रॉपर तरीके से मैंने अप्लाई किया। मैंने कहा एग्जैक्टली तूने क्या किया ज़रा बताएगा? तो रूले नाम की एक गेम होती, आप लोगों को पता है रूले? नहीं पता तो गूगल में जा करके डाल के देख लेना। उसमें बहुत सिंपल है, नंबर्स होते हैं बहुत सारे, उसमें से एक नंबर आपको चूज़ करना होता है। अगर वो नंबर आ गया तो आपको 1 का 35 मिल जाता है। ओह आई थिंक यहाँ से सीधा वहीं की टिकट कटने वाली है गोवा की। सो सीधा 1000 रुपये आपने लगाया, 1000 रुपये का कितना हो जाएगा? 35,000। अगर नो लिमिट टेबल है, 1 लाख रुपये लगाया तो 1 लाख का कितना हो जाएगा? 35 लाख। उस बंदे ने क्या किया, अपना इसको समझ करके वीडियो को देखा और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर दिया वहाँ पे गैम्बलिंग में। कहता मैंने एक नंबर पकड़ लिया कि 0, कोई और नंबर पे मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। बाकी लोग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं नंबर बार बार। कहता मैं चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ 0 पे पैसा लगाऊंगा। उसने अपनी टेक्निक निकाली कैसीनो में जीतने की, जुए में जीतने की। उसने 0 पे पैसा लगाया। कहता मैंने एक बार लगाया, लेकिन अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी पावर को मैंने लगा दिया कि 0 आएगा 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 आएगा। कहता एक बार लगाया नहीं आया, 2 बार लगाया नहीं आया, 4 बार लगाया नहीं आया, 10 बार लगाया नहीं आया। कहता 15वीं बार आ गया। मतलब मैंने 15,000 रुपये गंवाए और 35,000 रुपये कमाए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कहता फिर मैंने दोबारा शुरू किया और मेरा फेथ बढ़ गया, मेरा जो बिलीफ है वो बढ़ गया, वो स्ट्रांग हो गया अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर्स पे कि ये काम कर रहा है। कहता मैंने दोबारा लगाना शुरू किया, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, 25 बार नहीं आया, 30वीं बार 30th टाइम जा करके आ गया। कहता बस फिर तो देख, फिर तो मेरा जो बिलीफ है वो और स्ट्रांग हो गया। जैसे ही मेरा बिलीफ स्ट्रांग हुआ, जो उसके आने के चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए। मतलब कि 30 बार में आया, मतलब उसने 30,000 रुपये गंवाए और 35,000 रुपये कमाए। मतलब नेट अगर देखा जाए तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट। अगली बार कहता मैंने लगाया 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 और चौथी बार में आ गया, मतलब कि चौथी बार में 0 आ गया। और इस तरीके से करके मैंने 90,000 रुपये वहाँ पे कमा लिए। 90,000 आई हैव अर्न्ड। फिर मेरी वाइफ आई और वो मेरे को कसम दे करके वहाँ से ज़बरदस्ती ले गई कि बस कमा लिए, बहुत हो गए अब ऐसा ना हो कि ये भी चले जाए, तो तुम चलो मेरे साथ में। एंड दैट गाय वॉज लाइक कि संदीप अब अगली बार हम दोनों साथ में चलेंगे हम दोनों साथ में चलेंगे, और अब की बार तो मेरे को 90,000 रुपये रोक दिया, इस बार मैं कम से कम 10-15 लाख रुपए कमा करके लाऊंगा वहाँ से। दिस इज हिज वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मतलब अब उसका जो बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत स्ट्रांग। मैंने उसको बोलने की कोशिश करी, मैंने कहा भाई जुए में कोई जीता है क्या आज तक? आप टेम्पररी बेसिस पे तो हरा सकते हो, एक दिन हरा सकते हो कैसीनो को, 1 साल तक आप रेगुलर खेलते रहो, आप जीत ही नहीं सकते। बिकॉज इट्स ए लॉ, इट्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट्स प्रूवन मैथ्स जिसके बेस पे कैसीनोस चल रहे हैं। और करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए का रोज काम हो रहा है वहां पे, और एक भी आदमी जीत के नहीं निकलता। लेकिन कहता मैं जीत सकता हूँ। कहता मेरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर, हो सकता है किसी और की नहीं है, मेरी है, मेरी है, मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगा। एक जुआरी की शुरुआत ऐसे ही होती है। गैम्बलर्स कैसे बनते हैं? जो हार जाता है वो कभी जुआरी नहीं बनता, वो तो छोड़ करके गालियां दे करके बाहर चला जाता है।
जो जीत जाता है वो गया, वो क्या बन गया? जुआरी बन गया, जुआरी बन गया। तो ये जो मैं सेशन कर रहा हूँ उसमें आई थिंक उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ये मैं इनडायरेक्टली उसके लिए भी कर रहा हूँ। तो जैसे ये मेरा सेशन होगा तो यूट्यूब पे जाने से पहले मैं एक DVD बनाऊंगा, ले आ करके अपने उस फ्रेंड को दूंगा भाई एटलीस्ट देख, शायद तुझे कुछ समझ आए, शायद। बट आज उसका विश्वास पूरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कि हर जगह पे काम करता है, काम करता है, काम करता है। लेकिन जब ये चीज़ हुई तो मैंने अपने आप से ये चीज़ समझने की कोशिश करी कि क्या सही में ऐसा हो सकता है। बिकॉज अगर सोचने से पार्किंग मिल सकती है, सोचने से ट्रैफिक चेंज हो सकता है, सोचने से इतनी सारी चीज़ें हो सकती है, गाड़ी मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, तो एक नंबर क्यों नहीं आ सकता? अगर हम देखा जाए, जब एक गाड़ी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ सोचने से, अपनी अट्रैक्शन की पावर से, तो एक नंबर को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते? क्या बड़ी बात है, क्यों नहीं कर सकते? तो जब मैंने जैसे ये क्यों आया ना दिमाग के अंदर घुस गया जा करके कि भाई क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि ये हो ही नहीं सकता, मैंने कहा कि शायद हो सकता है, शायद नहीं। चलो इसके अंदर जाते हैं, अंदर जा करके देखते हैं कि कहानी है क्या, समझ आएगी। और जैसे 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 मैं अंदर जाता चला गया, अंदर जाता चला गया, अंदर जाता चला गया, समझने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मतलब मैं अकेला नहीं था, पूरी की पूरी दुनिया है जो आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांध करके सिर्फ बोल रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और अपनी हर एक जगह पर उसको लगाने की कोशिश कर रही है। इनडायरेक्टली जुआरी बनते चले जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उसमें मजा आ रहा है, कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। यही तो होता है जुआ, यही होता है ना कि जुआ खेला, काम कर गया तो हाँ मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, नहीं किया तो लक है, लक खराब है। सो अब बेसिकली क्या हो रहा था कि जैसे जैसे मैं इसके अंदर जाता चला गया तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ आई कि ये कोई लॉ नहीं है, इट्स नॉट अ लॉ। मतलब ज़बरदस्ती इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है कि इट्स अ लॉ। लॉ क्या होता है? जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, जिसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ मोशन है, जिसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अगर सिंपल वे में देखा जाए ये किस तरीके से काम करता है, ये माइंड के लेवल पे काम करता है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस विच आर देयर इन ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। एक है हमारा फिजिकल लेवल, ये जो बॉडीज़ है हमारी। एक है फिजियोलॉजिकल लेवल, जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक है साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये काम करता है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, जहाँ पर हमारे थॉट्स के लेवल के ऊपर, हमारे डिज़ायर्स के लेवल के ऊपर। और बेसिकली अगर सिंपल तरीके से क्या देखा जाए, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास में देख रहे हैं, अभी इस पत्थर को देख रहे हैं, रेत को देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं, अपनी बॉडीज़ को देख रहे हैं, जैकेट को देख रहे हैं, ये सब क्या है? दिस इज़ नथिंग बट एनर्जी। ये सबको पता है, सबको पता है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। सो दिस इज एनर्जी वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग है, मेरी जीन्स की अलग है, इसलिए दोनों देखने में अलग लग रहे हैं। है एनर्जी, है एनर्जी, सिंपल है। तो इसी तरीके से इसकी पत्थर की अलग है, मेरी बॉडी की अलग है, सब चीज़ों की अलग है। ऐसे ही हमारे थॉट्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और अलग अलग थॉट्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। लेकिन क्या हम अपनी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं अभी आज के टाइम में? साइंटिफिकली नहीं कर सकते। अभी ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना कि हम एग्जैक्ट बता सके कि मेरे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे चल रही है। जब हम मेजर ही नहीं कर सकते तो जो भी कुछ है वो हाइपोथेटिकल लेवल पे है। जिस चीज़ को हम मेजर ही नहीं कर सकते, जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, उसको हम लॉ कैसे कह सकते हैं? जिस दिन वो मेजर हो गया उस दिन ये लॉ है, उस दिन ये लॉ है। मतलब एक हमारे हाथ में एक डिवाइस होगा जिससे सीधा मेजर किया जाएगा अभी मेरे थॉट्स की क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है। अच्छा वो बाइक की चल रही है, अरे नहीं यार इसको एडजस्ट करो 240 पे डालो, अभी 160 पे, 240 पे डाला, गाड़ी की आ गई, गाड़ी आ गई। सिंपल है ना, सिंपल है। क्या प्रॉब्लम है? उस दिन ये एक लॉ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, हम सीधा जा करके निशाना लगा रहे हैं, ठा, दैट इज लॉ, दैट इज लॉ। जैसे एक रिसर्च हुई थी बहुत इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशन के बारे में। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। एक पिजन को, एक कबूतर को एक उसमें रखा गया, एक केज में, एक पिंजरे में रखा गया, और साइड में एक मशीन लगाई गई। उस मशीन में से क्या किया गया, दाने छोड़े गए एग्जैक्ट 3-3 मिनट के इंटरवल पे। हर 3 मिनट बाद वहाँ से एक दाना निकलता और कबूतर को दाना मिलता। कबूतर को जैसे जैसे भूख बढ़ रही थी तो उसको उस दाने का लालच भी बढ़ रहा था, है ना। सो वो दाना आया एग्जैक्ट 3 मिनट बाद, कबूतर ने दाना खाया। कबूतर ने क्या किया, बीच में फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि दाना नहीं मिल रहा था, दाना देर में मिल रहा था और उसको भूख बढ़ती जा रही थी। उसने कलाबाजियाँ खानी शुरू कर दी।
गोल घूमा ऐसे करके पिंजरे में और आकर के बैठ गया। फिर से थोड़ी देर बाद दाना आ गया, फिर से गोल घूमा, घूम करके बैठा, दाना आ गया, गोल घूमा, घूम करके बैठा, दाना आ गया, गोल घूमा, घूम करके बैठा, दाना आ गया। कबूतर का सुपरस्टिशन क्या बन गया कि मैं गोल घूम रहा हूं इस वजह से दाना आ रहा है, जबकि ये सच नहीं है। जो दाना आ रहा है वो उस मशीन की वजह से आ रहा है जो एक इंसान के हाथ में है, जो एक इंसान के हाथ में है। उसने प्रोग्रामिंग कर रखी है कि हर 3-3 मिनट बाद दाना आएगा, जिसका उस कबूतर के गोल घूमने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका सुपरस्टिशन बन गया, उसका एक हाइपोथेसिस बन गया कि मैं गोल घूमूंगा तभी दाना आएगा। अब वो गोल घूमे जा रहा है, 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 दाना नहीं आ रहा, फिर भी गोल 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 घूमे जा रहा है। उसको लग रहा है शायद अब आएगा, अब आएगा। जब गोल नहीं घूम रहा तो दाना नहीं आ रहा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज सुपरस्टिशन, कि जब हमको कुछ नहीं पता कि वो चीज हो कैसे रही है, फिर भी हम उसमें अपने फंडे घुसा दें, दैट इज सुपरस्टिशन। और इसी तरीके से अभी कुछ टाइम पहले, जब इस सेशन को करने से पहले, आई थिंक अराउंड अशोक जी कब आपसे बात हुई थी मेरी? अराउंड 15-20 दिन पहले बात हुई थी। कहते कि मैं इस्कॉन टेम्पल में गया था जहाँ पे आपके सेशंस होते थे, वहाँ पे मैंने आपको देखा और मेरे अंदर एक अर्ज आई कि मुझे यहाँ पर इस कंपनी को ज्वाइन करना है। मैंने अपना रिज्यूम भेजा और मैं यहाँ पर आज इस कंपनी में बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैंने कहा अशोक जी आप बताओ, क्योंकि मैं तो अब खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ नहीं ऑपरेशंस में, हमारे पास कितने रिज्यूम्स आते होंगे उन लोगों के जो आज हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं? तो कहते हैं बहुत आते हैं, हज़ारों पड़े हैं मेरे पास में। मतलब देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूम्स दैट वी रिसीव एवरी मंथ। मैंने कहा क्या उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है? आपका स्ट्रांग था, उनका नहीं है। उन्हें जॉब क्यों नहीं मिल रही हमारी कंपनी में? वो भी तो करना चाहते हैं। क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली आपसे ज्यादा इस कंपनी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों है कि वो यहां पर नहीं है और आप यहां पर हो? समझा दो। और मैंने कहा कि क्या आपने, आप कह तो रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ, क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया जिस वजह से आप इस कंपनी के अंदर हो, जिस तरीके से बताया गया था? 3 स्टेप्स होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मैंने कहा आपने आस्क, हैव यू आस्क्ड फॉर इट? क्या आपने देखा मेरे सेशन को होते हुए, और क्या रोज रात को बैठ करके आपने मांगा कि मैं इस यहाँ पर इस कंपनी में चला जाऊँ, मैं चला जाऊँ, मैं चला जाऊँ, मैं चला जाऊँ? क्या ऐसा कुछ आपने किया? कहते नहीं किया। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहते मैंने अपना रिज्यूम मेल कर दिया यहाँ पर। मैंने कहा एक छोटा सा फ़र्क आ गया आप में और उन लोगों में जो जेन्युइनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे थे। छोटा सा फ़र्क आ गया। इन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, देखा और अपना रिज्यूम उठा करके मेल कर दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ? गारंटी नहीं हुई कि आपको जॉब मिलेगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपकी। उन लोगों से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस तो कर रहे थे लेकिन साथ में कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। बहुत लोग आए, हज़ारों लोग आए जिन्होंने देखा सेशन को होते हुए, मेरे सेशंस को, उनके मन में आया कि हमको भी जुड़ना है यहाँ पर कंपनी में, किसी तरीके से जुड़ना है, कुछ करना है, कुछ करना है। उन्होंने क्या किया? सोचते रहे, है ना? कोई एक्शन नहीं लिया। आपने एक्शन लिया, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। दूसरी तरफ एक्शन भी बहुत सारे लोगों ने लिया। एक्शन भी ऐसा नहीं अकेले आपने लिया, एक्शन भी बहुत सारे लोगों ने लिया। हज़ारों रिज्यूम्स आए, उसमें से भी आप यहाँ पर हो, बाकी लोग नहीं है। क्यों? जॉब होनी तो चाहिए ना भाई, कहाँ से मिलेगी? सीधा सा फंडा है ना। देयर आर सम थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारी समझ से बाहर है। ये जो पूरा का पूरा फंडा है, ये मेरी भी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को आ रहा है समझ में? आ रहा है। अब हमारा माइंड क्या करेगा? हमारे माइंड को जैसी कोई चीज़ नहीं समझ आएगी ना, यू विल स्टार्ट ऑफ विद फाइंडिंग रीजंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिटिंग हेयर, तो भी माइंड किस तरीके से काम कर रहा होगा? यू वुड से कि देखो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं बैठी होंगी और देखो मैं बैठा हूँ। बाकी के लोग, बाकी के 1000 लोग, क्या उन्होंने नहीं सोचा था? हो सकता है आपसे ज़्यादा सोचा होगा, आपसे अच्छे तरीके से सोचा होगा, आपसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी होगी। क्या पता वो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग भी हो, क्या पता कमी उसके अंदर हो जो सिलेक्शन कर रहा है। क्यों नहीं हो सकती? कमी मेरी टीम में क्यों नहीं हो सकती? मेरे में क्यों नहीं हो सकती? क्या पता जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग हो, वो यहाँ पर नहीं है, उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर हो। क्या वजह है? समझा दो। तो जो चीज़ हमको नहीं समझ आ रही उसको हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ले जा करके उस पर हम एक ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें सिर्फ ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। सिंपल, कि कोई चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करोगे हाँ दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम बोलते रहे एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम बोलते रहे कि नहीं ये मेरे कंट्रोल में है, कंट्रोल में है, कंट्रोल में है, अटक गए।
जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया तो अब हम देख सकते हैं कि हमको क्या एक्ट करना है, हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं बैंग ऑन, सीधा पॉइंट पे कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये बड़ी मज़ेदार गुत्थी है, गुत्थी वो वाली नहीं, वो जो कॉमेडी नाइट्स में आती थी एक एक्चुअल गुत्थी है। गुत्थी क्या है कि यार सबसे पहला स्टेप जो बताया गया है वो बताया गया आस्क, यही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यही है सबसे पहला स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आस्क, मांगो। क्या मांगो? जो हमारे डिज़ायर्स हैं। डिज़ायर्स कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं डिज़ायर्स? थॉट से आते हैं। अब कैसे डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें कि किस थॉट को मांगना है, किसको नहीं मांगना? एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, ये भी बताया गया है हर जगह पर। तो उसका एक रास्ता बताया गया है काफ़ी जगह पे, वो है अपनी फीलिंग्स के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, इमोशंस के बेस पे हम कॉल ले सकते हैं। ये एक रास्ता है। क्या ये रास्ता ठीक है? अब एक एग्जांपल लो, बड़ा रियल लाइफ सा। पान की दुकान पे 4 लड़के खड़े हुए हैं, चारों दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं 4-5 साल से। 3 दोस्त हैं सिगरेट पीते हैं, एक है नहीं पीता। और ऐसे ही शुरुआत होती है सिगरेट पीने की, ऐसे ही होती है। एक है नहीं पीता। अब वो 3 दोस्त मिलके क्या कर रहे हैं, उस एक का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ओले ले 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 बेटा, बेटे के लिए दूध लेकर के आओ, दूध पिलाओ बेटे को, इसकी बस की नहीं है सिगरेट पीना, ये आदमी नहीं बना अभी, ही इज नॉट अ मैन, ही इज अ बेबी, बेबी बेटे जाओ घर पे जा करके खेलो अपने टेडी बियर के साथ में, ऐसे बोल रहे हैं। तो एक दोस्त की खिंचाई हो रही है, 3 दोस्त बैठ करके हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मजे मार रहे हैं। उसको कैसी फीलिंग हो रही है? उस एक लड़के को गंदी फीलिंग हो रही है, गंदी फील होगी ना। अपने आप को सिचुएशन में डाल करके देखो कि आपके दोस्त, और यही 3 दोस्त हैं उसकी लाइफ में, और कोई है ही नहीं, कोई चौथा दोस्त नहीं है, कि वो सब मिल करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बुरे तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसको गंदी गंदी फीलिंग्स हो रही हैं और वो किसी तरीके से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। अच्छी फीलिंग के लिए उसको क्या करना है? सिगरेट लेनी है, जलानी है, पीनी है। नाउ ही विल बी अ पार्ट ऑफ द गैंग। 4 दोस्तों का पार्ट बन गया, उनके साथ में घूमेगा बाइक पे, उनके साथ में बातें करेगा इधर उधर की, ये वो। नाउ ही विल बी अ मैन। ठीक है, अच्छी फीलिंग। डिजायर क्या कह रहा है? पियो। फीलिंग क्या करवाना चाह रही है उससे? पिलाना चाह रही है। लेकिन अगर वो नहीं पीता और उन दोस्तों को बोलता है कि भाड़ में जाएं ऐसे दोस्त, मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त, और घर में जाकर के अकेला बैठ जाए, तो कैसी फीलिंग होगी उसको? गंदी फीलिंग होगी, गंदी फीलिंग। जैसे ही फीलिंग्स खराब होती है, माइंड इमीडिएटली उसकी एग्जैक्ट अपोजिट अच्छी फीलिंग ढूंढता है, एग्जैक्ट उल्टी उसकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइफ से लड़ाई हुई तो इमीडिएटली एक आदमी जा करके उसको ऑफिस में अगर कोई दूसरी फीमेल होगी जो थोड़ा अच्छे से बात करेगी, वो अच्छी लगने लग जाएगी इमीडिएटली। या फिर वो उसको पूरा उसको ठीक करने के लिए अगर कहीं लड़ाई हुई तो जा करके खाना खाने लग जाएगा, ओवर ईटिंग करने लग जाएगा, मतलब किसी तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालेगा। सिगरेट, जबकि पता है कि वो अपने लिए हार्मफुल है, लेकिन सिगरेट पीना शुरू कर देगा। फीलिंग्स आर टेम्पररी। इस चीज को हमको अपने दिमाग के अंदर घुसाना है, तभी इन फीलिंग से हम लड़ सकते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो टेम्पररी है। जितना हम भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, वो उतना ही हमको घुमाती रहेगी घुमाती रहेगी घुमाती रहेगी। सिंपल। सो जरूरी नहीं है कि जो फीलिंग्स अच्छी हैं वो काम भी हमारे लिए अच्छा हो। तो अब सवाल वहीं आ जाता है घूम फिर के, तो फिर डिसाइड कैसे करें? कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें क्या अपने आप से पूछना है कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है? क्या ये मेरे आसपास में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है या नहीं है? फीलिंग अच्छी है, करो। फीलिंग बुरी है, करो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच है। फीलिंग बुरी है, करो। आई अगेन रिपीट, फीलिंग बुरी भी है तो करो, अगर वो अच्छा है तो। फॉर एग्जाम्पल आज अगर प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क देखा जाए तो क्या है? प्यार और अट्रैक्शन में अगर सिंपल वे में फ़र्क देखा जाए तो क्या है? अट्रैक्शन गिव्स यू टेम्पररी प्लेजर बट परमानेंट पेन। लव गिव्स यू टेम्पररी पेन बट परमानेंट pleasure or something beyond pleasure. Exactly. Something beyond pleasure. When you are beyond pain and pleasure, when you are beyond your mind, that state is called love. आप किसी डांसर से जाकर के पूछो कि क्या कब होता है, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कब थी? कहती बेस्ट परफॉर्मेंस तब थी जब मैं खुद को भूल गई थी, जब मैं नहीं थी।
मैं कौन है? पेन एंड प्लेजर। जब मुझे दर्द हो रहा था लेकिन मुझे पता ही नहीं था मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मजा आ रहा था लेकिन मुझे पता ही नहीं था मजा आ रहा है, लोगों को आ रहा था मुझे तो नहीं आ रहा था, मैं थी लेकिन मैं नहीं थी। तो स्टेट ऑफ लव में कैसे पहुंचते हैं? मेरी जिंदगी में टोटल 8-10 चीजें हैं जिससे मैंने प्यार करा है। अट्रैक्ट मैं लाखों चीजों की तरफ हुआ हूँ, ठीक है, काम है, लोग हैं, ये है, वो है, बहुत आइडियाज हैं, लाखों आइडियाज है जिनकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ, लेकिन प्यार मुझे सिर्फ 8-10 आइडियाज से है, 8-10 चीजों से है, जो इतना प्यार है कि जिसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ लव। अगर आज की डेट में आप मुझसे पूछो कि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या है, दैट इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन। रिवाइंड करते हैं, 3 साल पीछे चले जाते हैं। मेडिटेशन मेरे से एक दिन में 10 सेकंड भी नहीं होती थी। आई यूज टू हेट मेडिटेशन लाइक एनीथिंग। हेट मेडिटेशन मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार अगर मैं फीलिंग्स के बेस पे चूज करता तो क्या मैं कभी वहां तक पहुंचता? नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता। क्योंकि फीलिंग्स क्या करवाएंगी? बेकार है ना, छोड़ना। माइंड क्या करेगा? दर्द हो रहा है यार, नहीं बैठा जा रहा। जो एक आसन होता है ना, सिंपल सुख आसन, उसमें मैं 1 मिनट नहीं बैठ सकता था। फिर भी मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ माई विल पावर। क्योंकि मुझे पता था कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही है। फीलिंग बेकार है, कोई बात नहीं, भाड़ में गई फीलिंग्स। करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, योग करता गया, करता गया, करता गया, प्राणायाम करता गया, करता गया, करता गया, करते 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 आज आई कैन डू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ आसनाज इन योग। तो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर फीलिंग योगा। हाँ, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लव डूइंग इट, बिकॉज लव इज इररिस्पेक्टिव ऑफ फीलिंग्स। इफ आई एम इन लव विद माई वाइफ तो कभी मुझे उसके साथ में अच्छी फीलिंग होती है, कभी मुझे खराब फीलिंग्स होती है, स्टिल आई लव हर एंड आई ऑलवेज बी विद हर। ये नहीं कि अपने कुछ फ्रेंड्स की तरह या कुछ लोगों की तरह कि जब तक फीलिंग अच्छी हो रही है तब तक प्यार है, जिस दिन फीलिंग खराब हो रही है बेकार है, डिवोर्स। ये क्या तरीका हुआ भाई? बस टेम्पररी पेन प्लेजर, बस अट्रैक्शन था। अरे नहीं भाई, प्यार मीन्स यू नीड टू बी देयर। चाहे दर्द हो रहा है, चाहे अच्छा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना है तो करना है भाई। और मजे की बात बताऊं, आज अगर आप अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपके हाथ में नहीं है, एक मार्केटर के हाथ में है, एक एडवर्टाइजर के हाथ में, वो आपको कैसा फील कराए। गाड़ी की कोई बढ़िया सी ऐड दिखा दे, बाइक कोई बढ़िया सी दिखा दे, चाहे आपकी बजट से बाहर होगी, आप पागल हो जाओगे। फीलिंग्स ट्रिगर हो गई ना, फीलिंग्स, इमोशंस, 5 सेंसेस के थ्रू आपके ट्रिगर कर दिए, आपके हाथ से आपका कंट्रोल गया, अब उसके हाथ में आपकी लगाम है, वो जो चाहेगा आपसे कराएगा। यही हो रहा है, यही हो रहा है। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते किसी भी फील्ड में, वो फीलिंग्स की तरफ भागते रहते हैं। जब तक फीलिंग अच्छी हो रही है करते रहो, फीलिंग खराब हो रही है छोड़ो, कोई और चीज़ ढूंढो जहाँ पे अच्छी फीलिंग हो रही है। जैसे आपने कहा सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में एक ही डिफरेंस है। अनसक्सेसफुल वाला फीलिंग के साथ चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने कहा मुझे टॉप करना है पर यार मुझे नींद आ रही है ना, अभी चलो सो जाओ, मजे करो, कंफर्ट जोन बेटर है। और दूसरा बोलेगा कि यार मेरे को फीलिंग आए नहीं है, मेरे को पढ़ना है, करना ही है। बैंग ऑन, बैंग ऑन। यू नो व्हाट, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक दिन में अपने आप से 10 कमिटमेंट करते हैं और जिंदगी में एक भी पूरा नहीं करते, उसके एंड तक नहीं जाते। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो 1 महीने में 1000 कमिटमेंट्स को छोड़ते हैं, मतलब थॉट्स को, डिजायर्स को छोड़ते हैं और सिर्फ एक कमिटमेंट करते हैं, लेकिन मरते दम तक उसको पूरा करते हैं। तो जस्ट गो फॉर इट। ये फर्क है। फिर चाहे दर्द हो रहा है, चाहे मजा आ रहा है, चाहे सक्सेस मिल रहा है, चाहे फेलियर है, चाहे फेलियर है, लगे रहो, लगे रहो, चलते रहो, छोड़ना नहीं है। जो सही लग रहा है वो करते रहो, करते रहो। यहां तक क्लियर हो गया कि अपने डिजायर को डिस्कवर कैसे करना है, आपके लिए क्या अच्छा है, बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फीलिंग्स इज सेकेंडरी। अब आ जाओ कि अब डिजायर तो हमको पकड़ में आ गया, अब क्या करें? अब क्या करें? 2 रास्ते हैं। एक तो है कि मांगो, या अपने दिमाग में बिठाओ कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। लेकिन क्या मांगने से मिलता है? जैसे लोग भगवान से मांगते हैं ना, भगवान क्या है? CEO है। मान लो एक एग्जांपल है, भगवान CEO है, ये पूरी की पूरी एक कंपनी है, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं हम सब उस भगवान के एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ तो मांगेंगे ही, कोई डाउट ही नहीं। लेकिन जो CEO है वो उन 100 एम्प्लॉयज़ में से किसको प्रमोशन देगा? जो सबसे ज़्यादा मांग रहा है
या सबसे ज़्यादा अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर्स को यूज़ कर रहा है उस प्रमोशन को लेने के लिए, या जो डिजर्विंग है? खेल खत्म, खेल खत्म। तो मांगने का क्या फ़ायदा है? जो जितना ज़्यादा मांगेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। उस CEO को कौन ज़्यादा अच्छा लगेगा? अगर आप CEO हो, जस्ट इमेजिन इट फॉर अ सेक, आई विल गिव इट अ पॉज। अब आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक को या प्रमोशन दे सकते हो क्योंकि सीट एक ही खाली है, 10 को नहीं मिल सकती। अब आप किसको दोगे प्रमोशन उन 10 में से? जो सबसे ज़्यादा आपको मांगता है, जो रोज़ आ करके थोड़ी थोड़ी देर में बोलता है यार देख लेना ज़रा ना, कुछ कर देना इस बार का जो प्रमोशन है मेरा, आप कर देना ये वो करके, उसको दोगे? या वो जो मांगता ही नहीं है आपसे लेकिन अपने काम पे ध्यान देता है, काम पे? और ये बात है आपकी, जबकि आप और मैं हम इतने फेयर नहीं हैं। वो तो बिल्कुल फेयर है ना यार, वो गलत कैसे कर सकता है? वो गलत आदमी को प्रमोशन कैसे दे सकता है? वो तो सही को ही देगा ना, वो तो डिजर्विंग को ही देगा। तो करना क्या है? अपने आप को डिजर्विंग बनाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? कई बुक्स में भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं, डेफिनेशन सही दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स गलत दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? यू डू नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू आर। जो आपने भी शायद बोला है अपनी वीडियो में, राइट? यू गेट वॉट यू आर, जो आप हो। और आप कौन हो? आप आपके बिलीफ्स हो, राइट? जब तक आपके बिलीफ्स नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। आप मांगते रहो, और मांगने से अगर बिलीफ्स बदलते तो इस दुनिया के सबसे स्ट्रांग बिलीफ भिखारी के होते। सबसे ज्यादा वो मांगता है, मांगता है ना, कुछ मिलता है क्या? नहीं। तो क्या करें? सिर्फ एक रास्ता है, अपने आप को डिजर्विंग बनाएं। फोकस कहां डालना है? मांगने पे नहीं, अपने आप को बदलने में। अपनी लाइफ की सिचुएशंस को नहीं, लोगों को नहीं, दुनिया को नहीं, खुद को बदलने में, खुद को डिजर्विंग बनाना है, राइट? एक बार आप डिजर्विंग बन गए, क्या जरूरत है किसी से भीख मांगने की? क्या जरूरत है भिखारियों की तरह, भगवान ये दे दे वो दे दे? क्यों चाहिए? क्यों मांगना है? बल्कि दूसरे वे में एक तरफ बात करी जा रही है, देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो बात की जा रही है। एक तरफ बात करी जा रही है ग्रैटिट्यूड की, एक तरफ बात करी जा रही है मांगने की। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर पोल्स अपार्ट। इफ यू रियली हैव ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट, कंपैशन इन योर हार्ट, तो आप क्यों मांगोगे उससे कुछ? बल्कि वो आपको दर्द भी देगा, तब भी आप उसको थैंक्स करोगे। आप कहोगे अच्छा है यार, तूने कुछ सोच के ही दिया होगा। पैसा देगा तो भी, नहीं देगा तो भी, पैसा खत्म कर देगा तो भी, नहीं करेगा तो भी। दैट इज ग्रैटिट्यूड। रियल ग्रैटिट्यूड मीन्स जस्ट लेट इट बी। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ ही रोक दें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम ग्रो ना करें, बिकॉज ग्रोथ ही लाइफ है, लेकिन मांगना जिंदगी नहीं है। ग्रोथ और मांगना दो अलग अलग चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रो मत करो, या आपको गाड़ियां नहीं मिलेंगी, बंगले नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मांगने से नहीं मिलेगा। मांगते रहो। कंपनी में जो एम्प्लॉइज मांग रहे हैं उनको मांगने से नहीं मिलेगी प्रमोशन, जो डिजर्व करेगा उसको मिलेगी। डिजर्विंग कैसे बनाएं? अपने बिलीफ्स को चेंज करके। सेकंड स्टेप, क्या है ये बिलीफ? क्या इच्छा शक्ति ही बिलीफ है, विल पावर ही बिलीफ है, या बिलीफ कुछ और है? गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग चीजें हैं? एक विल पावर है एक इंसान की कि मुझे ये काम को करना है और मैं किसी भी हालत में करके रहूंगा, क्या यही बिलीफ है या बिलीफ कुछ और है? फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर डिजायर है, बहुत जबरदस्त डिजायर है कि मुझे ना ऑपरेशन करना है एक पेशेंट का जा करके अभी किसी हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ एक डॉक्टर है जो अभी अभी अपना MBBS करके निकला है, उसका भी एक डिजायर है कि मुझे ऑपरेशन करना है। तीसरी तरफ एक सर्जन है जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर कोई डिजायर नहीं है। तीनों जाकर के ऑपरेशन करते हैं। किसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है? सर्जन का। यही बिलीफ। बिलीफ इज नथिंग, इतना हुआ है बिलीफ। बिलीफ क्या है? बिलीफ बिलीफ इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बस, और कुछ नहीं है बिलीफ। लोग कहते हैं ना विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। किस पे विश्वास करें भाई? भगवान पे विश्वास करें? एक्सपीरियंस किया कभी भगवान को? तो कैसे विश्वास करें? एक्सपीरियंस कर लिया तो नहीं भी कहोगे तो विश्वास हो जाएगा। आई बिलीव इन देम।
ठीक है, ये डिफरेंस है। जिस भी चीज़ की आपको नॉलेज होती चली जाती है, तो जितनी होती चली जाती है, जितना एक्सपीरियंस होता चला जाता है, आपका बिलीफ उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है। आज यहाँ पर फॉर एग्जांपल विकास इज देयर, लाइक से हु इज द क्रिएटिव हेड इन आवर कंपनी, जिसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हज़ारों शूट्स कर चुका है अच्छे से अच्छे लेवल के, वो फोटोग्राफी करे। और एक ऐसा लड़का जिसकी अभी आप बात कर रहे थे कि वो पढ़ाई छोड़ करके और कैमरा ले करके बोलता है कि मैं इससे अच्छी फोटोग्राफी कर दूंगा फोटो को देख करके, इसमें क्या बड़ी बात है? कह तो देगा, लेकिन जब करने की बारी आएगी ना, यहाँ पे 2 दिन में वो बाहर है हमारी कंपनी से। He will not get what he want, he will get what he is। वो कौन है? वो कौन है? उसका बिलीफ। उसका बिलीफ क्या है कि वो एक फोटोग्राफर है ही नहीं, वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। बट अगर वो सच में फोटोग्राफर बनना चाहता है तो उसको अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिलीफ कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से। कोर्स करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उससे भी नहीं होगा। थियोरेटिकल नॉलेज भी गेन कर ली, जैसे उस डॉक्टर के पास थियोरेटिकल नॉलेज तो थी, लेकिन सर्जन के पास एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस इज बिगर देन नॉलेज। फाइनली उसको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। जितना एक्सपीरियंस उसका बढ़ता चला जाएगा, उतना ही उसका बिलीफ बढ़ता चला जाएगा। तो बिलीफ को स्ट्रांग करने का क्या तरीका है? कर्म किए जा भाई। जो गीता में लिखा है हमको समझ नहीं आ रहा, लोग उसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि इसका मतलब फल नहीं मिलेगा। ये नहीं है, ये फल मिलने का ही एक रास्ता है। द मोर यू लर्न, द मोर स्ट्रॉन्गर विल बी योर बिलीफ। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होगा, उतने स्ट्रॉन्ग आप होगे, उतने स्ट्रॉन्ग आपका माइंड होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी होगी। जितने स्ट्रॉन्ग आप बनते चले जाओगे, उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। सिंपल है, ये सब कनेक्टेड, सब कनेक्टेड। लपेटते चलो, अपना फोकस रखो ज्ञान पे, नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे, खुद के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने में। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? किसी भी इंसान को देख लो जिसने भी कुछ अच्छा किया है जिंदगी में, उसने सबने एक ही बात बोली, फिर हम उस बात को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं और फिर घूमते रहते हैं, फिर सोचते हैं कि यार क्या हो रहा है, खुशी क्यों नहीं मिल रही? इसीलिए नहीं मिल रही। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, हमने अपने आप को डिस्कवर कर लिया, बिलीफ भी स्ट्रांग हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? एक्शन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिलीफ भी स्ट्रांग है, डिजायर है कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, फिर भी करते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्जन है, उसका बिलीफ है, 15 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास में, नॉलेज भी है, ठीक है, उसके अंदर डिजायर है कि मुझे गांव में जा करके एक बड़ा अपना हॉस्पिटल सेटअप करना है, वो नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा। और जब तक वो नहीं करेगा तब तक उसकी लाइफ इनकम्प्लीट है। इट्स हिज अल्टीमेट कॉलिंग, इज द रीजन फॉर हिज एग्जिस्टेंस, फिर भी वो एक्शन नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा एक्शन? एनर्जी नहीं है उसके पास उस एक्शन को लेने के लिए। एनर्जी चाहिए एक्शन लेने के लिए। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी हमारी फीलिंग्स और इमोशंस से आती है। देखो फीलिंग्स और इमोशंस तो रहेंगे, मैंने ये कहा उसके बेस पे आप डिसाइड मत करो अपने डिजायर को, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि फीलिंग्स और इमोशंस गायब हो जाएंगे आपके अंदर से। हम क्या कर सकते हैं? फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे ही हम अपने बिलीव्स को बदल देते हैं, हम अपने पर्पस को बदल देते हैं, काम को करने के मकसद को बदल देते हैं, द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग चेंजेस। जैसे ही हमारे बिलीव्स बदलते हैं, पर्पस बदलता है, हमारी परसेप्शंस चेंज हो जाती है। परसेप्शंस क्या है? जैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे हम चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल देते हैं, फीलिंग्स चेंज हो जाती है। तो अब क्या करना है यहाँ पर? लास्ट स्टेप में एक्शन लेने से पहले अपने आप से पूछना है कि क्यों करना है। जैसे ही नेगेटिव इमोशन दिखे, छोड़ो, हटाओ, या तो उस काम को हटाओ या उस पर्पस को हटाओ, या तो काम चेंज या पर्पस चेंज। It has to be a purpose which gives positive emotions, positive feelings. ठीक है? तो by default, once you become and once you start doing it, then there will be a stage जहाँ पर आप खुद वो पर्पस बन जाओगे। अब आपको पर्पस नहीं चाहिए, शुरू में आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। धीरे 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 वो पर्पस धीरे धीरे आपके बिलीफ सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगा। वो पर्पस, वो वजह, वो आपके बिलीफ सिस्टम में चला जाएगा, आपके अंदर तक चला जाएगा। और जब वो चला गया तो ऑटोमेटिकली वहाँ से फीलिंग जनरेट हो रही होंगी जो पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि पर्पस पॉजिटिव है। उसमें गलत कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा है, अगर उसका पर्पस पॉजिटिव है, कंपैशन है, तो कंपैशन ही आएगा ना बाहर। एंगर कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। गांधी जी का पर्पस क्लियर है, नॉन वायलेंस, दिस इज व्हाट ही स्टैंड फॉर। लुक एट एनी ग्रेट लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरीबडी स्टूड फॉर समथिंग विच दे स्ट्रांगली बिलीव इन। वो बिलीव क्या, कहाँ से बना? वो एक दिन में नहीं बना, पहले उसकी शुरुआत हुई पर्पस से। वो पर्पस ही उनका गोल बन गया, वो ही बिलीव बन गया,
वही ज़िंदगी बन गई, वही वो खुद बन गए, और ऐसे ही वो दुनिया बदल गई। गांधी जी एंड नॉन वायलेंस इज इनसेपरेबल। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। जहाँ नॉन वायलेंस की बात आएगी गांधी जी का नाम आएगा, गांधी जी की बात आएगी नॉन वायलेंस की बात आएगी। इसी तरीके से आपको जो अच्छा लगे पर्पस, आप उसको चूज कर लो, उसको पकड़ करके रखो 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 रखो, धीरे 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 वो बिलीव बनता चला जाएगा। और जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ उतने ही तगड़े एक्शंस, उतने ही बड़े लेवल पे, उतनी ही एनर्जी के साथ। इफ योर पर्पस बिकम्स योर बिलीफ, देन योर बॉडी एंड माइंड विल फॉलो। वो पर्पस, वो बिलीफ आपकी बॉडी से, आपके माइंड से ऐसे ऐसे काम कराएगा, आप हिल जाओगे देख करके। आप कहोगे भाई ये हो क्या रहा है। और अगर वो पर्पस नेगेटिव हुआ, तब भी वो आपसे ऐसे ऐसे काम कराएगा कि और लोग भी और आप खुद भी देख करके हिल जाओगे कि ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। राइट? आपकी फोटोग्राफ आ गई, आपने नाम बोला उसामा बिन लादेन। ढूंढ तो आएंगे आपके पास। मॉडल जैसे फेम को पर्पस रख के कर रहा है काम, तो इज इट अटक गया। फेम इज टेम्पररी, फेम इज टेम्पररी बिकॉज फेम आज है कल नहीं है। और देखो कोई भी टेम्पररी पर्पस आप पकड़ते हो, फेम के साथ में क्या आएगा, ग्रीड आएगा। मतलब मुझे फेम मिल जाए। फेम क्या है, मतलब किसी और से मेरा ज्यादा नाम है, उसी को फेम बोलते हैं ना। तो अगर किसी और का आपसे ज्यादा फेम आ गया तो क्या आएगा, जेलसी आ जाएगी। जिसका कम होगा आपसे नाम, उसका क्या आएगा, कितना बेकार आदमी है, ये तो कुछ नहीं, दो कौड़ी का है मेरे सामने। ऐसे ही होता है। जिसके पास में पैसा ज्यादा होता है वो अपने से नीचे वालों को बेवकूफ समझते हैं, ऊपर वाले के आगे ऐसे ऐसे करके घूमते हैं। क्यों कर रहे हैं? वी आर वॉट वी बिलीव इन। और हम अगर फीलिंग्स के थ्रू उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो फीलिंग्स कुछ नहीं है हमारे, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं उसी के अकॉर्डिंग फीलिंग्स हो रही हैं। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलना है तो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अगर आप चले तो कुछ नहीं बदलने वाला, आपको बिलीव्स को बदलना है। बिलीव्स को बदला फीलिंग्स बदलेंगे, फीलिंग्स बदला इमोशंस बदलेंगे, इमोशंस बदला एनर्जी बदलेगी, एनर्जी बदली आप बदलोगे, आप बदले दुनिया बदलेगी, दुनिया बदलेगी सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। नाउ कम्स द लास्ट। सब कुछ हो गया, एक्शन तक समझ आ गया। एक्शन कैसे लेना है, एक्शन कहाँ से आएगा? एक्शन आता है इमोशन से, फीलिंग्स से। फीलिंग्स कहाँ से आती है? पर्पस से। पर्पस या तो खुद बनेगा गोल के थ्रू, या आप पर्पस बनाओगे उसके अकॉर्डिंग गोल्स बनाओगे। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। गोल के अकॉर्डिंग पर्पस टेकन फॉर ग्रांटेड। अरे पर्पस है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, काम तो हो रहा है ना, पैसा तो आ रहा है ना, चलता है। पर्पस है भाई, इस पर्पस से बाहर गोल नहीं बनाने वाला मैं। नॉन वायलेंस मतलब नॉन वायलेंस, समझ गए? दैट इज पर्पस। फिर वो गोल्स टिकते हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता। अनस्टॉपेबल में याद है मैंने बोला था, मैं किसी में दम नहीं होगा कि आपको हिला भी सके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्शन भी ले लिया। क्या आप गारंटी है कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा? नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। तो क्या करें? रिसीव का तो सवाल ही नहीं उठता ना। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। रिसीव, जहां भी रिसीव आपके दिमाग में आ गया, घुस गया, ग्रीड आ गई, इसका मतलब मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्या मिलेगा? हो सकता है जितना आप चाह रहे हो उससे बहुत ज्यादा मिल जाए, हो सकता है ना मिले। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? यू आर डूइंग इट फॉर द लव ऑफ डूइंग इट। गेटिंग माय पॉइंट? कम मिले ज्यादा मिले वो एक सेपरेट इशू है। तो आइडियल सिचुएशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और सेकंड बेस्ट क्या है, थर्ड बेस्ट क्या है। तीनों ऑप्शंस बता देता हूँ। आइडियल सिचुएशन ये है कि आप किसी भी आउटकम के बारे में सोचो ही नहीं। दैट इज द आइडियल सिचुएशन। मतलब एक्शन लेना नहीं छोड़ रहे आप, अपनी तरफ से एक्शन लेते चले जा रहे हो, कर्म करते चले जा रहे हो, फल को छोड़ रहे हो। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ लव। नो आउटकम रिक्वायर्ड, नथिंग एट ऑल। क्या होगा पता नहीं, पता नहीं। दिस इज द बेस्ट स्टेट टू बी इन इफ यू वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो, आइडियल सिचुएशन। सेकंड बेस्ट सिचुएशन, आउटकम को पकड़ो लेकिन फोकस वहां मत करो, कर्मों पे करो। गोल सेट करो, अपने बोर्ड बनाओ, जितने भी विजन बोर्ड हैं, ये है वो है, सारा कुछ गोल सेटिंग करो। फोकस वहां मत करो, फोकस काम पे करो। दैट इज द सेकंड बेस्ट सिचुएशन। नॉट एज गुड एज द फर्स्ट वन,
ठीक है, जहाँ पर किसी विजन बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, पर्पस की ज़रूरत है, पर्पस के अकॉर्डिंग गोल्स बन रहे हैं, जिसके लिए कोई विजन बोर्ड नहीं है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन कि आप काम गया तेल लेना, काम को छोड़ दो और सिर्फ उधर ध्यान दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे इस इंसान से ये चाहिए। हर एक से कोई ना कोई मतलब, इंसान से मतलब, सिचुएशन से मतलब, काम से मतलब नहीं है तो हटाओ, साइड करो, जब तक मतलब निकल रहा है उसके साथ में रहो, नहीं है तो छोड़ो, अपना मतलब निकालो और आगे बढ़ो। यही हो रहा है दुनिया में, यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसकी जड़ क्या है? कहाँ से आ रही है ये सब चीज़ें? यहीं से आ रही है। जो आदमी कंपटीशन के लिए लड़ेगा या कंपटीशन के लिए काम करेगा या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए काम करेगा, उसके अंदर जेलेसी आने के, ग्रीड, ठीक है, लालच आने के, नफरत आने के, ये सब चीज़ें, ईगो बढ़ने के चांसेस क्या है। और ईगो सिर्फ ये नहीं होती कि मेरे पास में ये है या मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये भी ईगो है। मैं तेरे से कम हूँ, ये भी ईगो है, ये भी ईगो ही बोल रही है तेरी, तू नहीं बोल रहा। ना मैं किसी से कम हूँ, ना मैं किसी से ज़्यादा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। दैट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग। सो एट द एंड ऑल आई कैन से इज़ कि ये बातें हो सकता है, अब जो मैं लाइन आपको बोलने वाला हूँ, हो सकता है समझ आए, हो सकता है ना आए, उसको सिर्फ सुन लेना और हो सके तो अंदर तक जाने देना। नहीं समझ आता कोई बात नहीं, कि अगर आप जिंदगी में सच में उस खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, विच इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ ब्लिस, विच इज बियॉन्ड प्लेजर, बियॉन्ड हैप्पीनेस, बियॉन्ड एवरीथिंग, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक, कोई दूसरा तरीका नहीं है। योर माइंड हैज टू बी एट पीस। आपका जो मन है वो शांत होना चाहिए, भीड़ में भी शांत, शोर में भी शांत। शोर मतलब बाहर नहीं, थॉट्स का शोर, थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आपका मन शांत है, you are at peace, then you are in a state of bliss. That is the ultimate goal of human life. और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जितना आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते जाओगे, उतना ही माइंड और डिस्टर्ब होता चला जाएगा। जितना इन चीज़ों को हम पकड़ के भी छोड़ देंगे, उतना ही हम एट पीस होते चले जाएंगे। सब कुछ आने दो, एक्सेप्ट ग्रेसफुली। लास्ट स्टेप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 3 स्टेप कौन से थे? डिजायर, बिलीफ एंड एक्शन, देन कम्स द लास्ट स्टेप विच इज एक्सेप्ट। चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, एक्सेप्ट करो। खुशी हो या दुख हो, एक्सेप्ट करो। फीलिंग अच्छी हो या बुरी हो, एक्सेप्ट करो। आगे बढ़ते रहो और उसे छोड़ते जाओ, और उसे छोड़ते जाओ। चाहे सक्सेस मिले या फेलियर मिले, उसे छोड़ते जाओ।